नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ख़ासकर जो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल हैं, तो वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा ध्यान से जो है क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद जो है सोच समझ के आंसर लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कवर किया था और आप लोगों ने कमेंट भी किए थे कि जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है दरअसल जो है वो 16 जिलों से होकर निकलती है। तो ऐसा नहीं है, वो 15 जिलों से ही होकर निकलती है और मैंने कई बार बताया भी है और कई बार मुझे कमेंट भी मिलते हैं इस पे कि 16 जिले से निकलती है। तो पता नहीं आपने कौन सी बुक से पढ़ा हुआ है, तो आप एक बार देख लेना। बाकी 101% जो है नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर अनूपपुर हुआ, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, देवास, रायसेन, श्योपुर, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर। तो ये जो 15 जिले हैं, तो यहाँ से जो है वो क्रॉस होके या कहा जाए कि जो जितने भी ये 15 जिले हैं वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। तो याद रखना है। अब आप शायद नहीं भूलोगे, मैंने वहाँ पर आपको ट्रिक भी बताई थी कि नर्मदा नदी को आपको कैसे याद रखना है। तो नर्मदा नदी, ठीक है। और एक होता है कर्क रेखा, ठीक है। तो इन दोनों में लोगों को शायद ज़्यादा कन्फ्यूजन होती होगी, कर्क रेखा कितनों से। तो कर्क रेखा जो है वो 14 से और नर्मदा नदी जो है वो 15 से। तो 5 अक्षर हैं तो 15 कर दो यहाँ पर, 4 अक्षर इसमें हैं तो 4 14 कर दो इसको। तो ऐसे याद रख सकते हो। अब आप शायद नहीं कभी भी कन्फ्यूज नहीं होगे, तो आप थोड़ा सोच समझ के आंसर लगाइए, वरना आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन है, भोपाल का जामा मस्जिद निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर, ये बाज बहादुर शाह है, लगा है बात लिख गई है। तो बाज बहादुर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, कुदशिया बेगम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुदशिया बेगम। कुदशिया बेगम के द्वारा जो है वो भोपाल में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कराया गया था। और आपको याद रखना है कि जो आंगन, अगर जो आंगन होता है, जो एरिया होता है आंगन, तो वो जो है वो एशिया में सबसे बड़ी मस्जिद जो है आंगन की दृष्टि से वो है भोपाल का जामा मस्जिद। तो ये भी याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एरण पुरातत्व स्थल जो कि भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य माना जाता है, तो ये किस जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन देखिए, जबलपुर, रीवा, रायसेन, सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा सागर। सागर में है ये एरण, या एरण अभिलेख भी आपको मिल सकता है लिखा हुआ। तो वहाँ पर जो है वो भारत में सबसे पहले जो सती प्रथा का साक्ष्य मिलते हैं वो वहीं पर मिलते हैं, सागर जिले में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, गरुड़ स्तंभ की स्थापना यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने की, ये किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, विदिशा, सागर, रायसेन, ग्वालियर। तो आप सभी को पता होगा जो गरुड़ स्तंभ है इसकी स्थापना दरअसल जो है वो विदिशा में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने। ओके, तो गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस ने की थी, कहाँ पर, विदिशा में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। विदिशा में आपको पता हो तो उदयगिरी की गुफाएं भी विदिशा में ही स्थित है, विदिशा का पास है, तो वहीं पर जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थ स्थल जो कि सोनगिरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जैन तीर्थ स्थल आपको मोस्टली तीन चीज़ों में कन्फ्यूजन होता होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, दमोह, बैतूल, इंदौर और दतिया। तो जो सोनगिरी है दरअसल ये दरअसल पड़ता है दतिया में। तो इसका आंसर तो हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए दमोह में क्या है, दमोह में जो जैन तीर्थ स्थल है वो है कुंडल वन, कुंडल वन। ओके, बैतूल की बात की जाए तो बैतूल में है मुक्तागिरी, मुक्तागिरी। और इंदौर में बात की जाए तो इंदौर में जो गोमट है, गोमट गिरी। ओके, गोमट गिरी, तो ये इंदौर में है। तो ये तीनों चारों आपको याद रखना है। तो मुक्तगिरी हो गया बैतूल में, और दमोह में हो गया कुंडलवन, इंदौर में हो गया गोमटगिरी, और दतिया में हो गया सोनगिरी। तो ये सभी जो है वो जैन तीर्थ स्थल हैं। और एक आपको याद रखना है, बड़वानी में एक 52 गजा भगवान आदिनाथ की 84 फीट जो मूर्ति है, प्रतिमा है दरअसल, मूर्ति नहीं प्रतिमा है। तो ये सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 52 गजा अगर आपसे पूछ जाए तो कौन से जिले में है, बड़वानी में। अगला क्वेश्चन, लाल बाग पैलेस जो होलकर शासक द्वारा बनवाया गया था ये किस नदी के किनारे स्थित है। चंबल, छिपरा, खान नदी और नर्मदा नदी। तो आप सभी को पता होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो लाल बाग पैलेस है ये कहाँ पर है। तो ये इंदौर में स्थित है।
और ये जो है वो खान नदी पर स्थित है, खान नदी के किनारे स्थित है, इम्पोर्टेंट है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? होलकर शासकों द्वारा जो है वो बनवाया गया था, लाल बाग पैलेस। और रजवाड़ा आपसे पूछ लिया है तो रजवाड़ा भी, ये भी इंदौर में ही स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ये जो है वो मल्लराव होलकर ने जो है वो इसकी नींव डाली गई थी, और याद रखना है आपको रजवाड़े की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बाघ की गुफाएं, आसान सा क्वेश्चन है। बाघ की गुफाएं दरअसल जो है, ऑप्शन देखिए, इंदौर, जबलपुर, विदिशा, धार। तो ये धार जिले में पड़ती है, इंदौर के पास है, तो धार जिले में जो है वो ये बाघ की गुफाएं। यहाँ पर दरअसल जो है बाघ रहने लगे, और यहाँ पर नदी भी है बाघनी, तो उसी के नाम पर जो है इसको रख दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चित्रकूट, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिया था, ये कहाँ पर है? ऑप्शन है अशोकनगर, सतना, छतरपुर, रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सतना। सतना में है ये चित्रकूट, जहाँ पर जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो है यहाँ पर बाल अवतार लिया था। और आपको पता हो तो जो भगवान राम और सीता ने जो वनवास, 14 वर्ष वनवास जो बिताए थे, उसमें से जो 11 वर्ष थे वो यहीं पर बिताए थे चित्रकूट में, ठीक है। जहाँ पर जो है वो सती अनुसुईया ने यहाँ पर तप किया था। तो अगर सती अनुसुईया की जगह से संबंधित अगर आपसे पूछ लिया है तो ये भी चित्रकूट ही है, ओके, जो कि सतना जिले में पड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया है कि जो सतना जिला है वो कौन से बात की जाए तो राज्य की सीमा पर है, तो मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है, तो उसकी सीमा पर जो है ये लगा हुआ है सतना जिला। तो ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महेश्वर जो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, ताप्ती, बेतवा। तो महेश्वर आपको पता हो तो महेश्वर में एक सहस्त्रधारा जलप्रपात है, और सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो महेश्वर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। थोड़ा क्वेश्चन को रिलेट करके देखा करो। अगर आपको एक तरीके से सीधा सीधा डायरेक्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिंक करके पढ़ा करो। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए तो महेश्वर साड़ियों के लिए फेमस है, लेकिन आप नदी नहीं पता, तो नदी आपको पता हो कि आप नदी के बारे में कुछ ऐसा सोचा करो कि कौन सी चीज़ें किस जगह फेमस है। जैसे कि सहस्त्रधारा जलप्रपात है, तो ये कहाँ पर है? महेश्वर में हो। महेश्वर जो है वो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। तो ऐसे आप रिलेट करके थोड़ा कर लिया करो, कुछ नहीं है, आपके 2-4 सेकंड अच्छे हो, आपका आंसर जो है वो सही लग जाएगा। तो याद रखना है आपको, महेश्वर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसको जो है प्राचीन नाम महेश्मती था, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो प्राचीन नाम महेश्मती था, जो कि महेश्वर दरअसल जो है ये खरगोन में पड़ता है, ठीक है, खरगोन जिला है उसमें पड़ता है ये महेश्मती। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किसका प्राचीन नाम मानधाता है? ठीक है, मानधाता जो नाम है प्राचीन, ऑप्शन है यहाँ पर महेश्वर, अमरकंटक, ओंकारेश्वर और ऊर्जा। तो मानधाता जो प्राचीन नाम है ये दरअसल जो है वो ओंकारेश्वर का है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो मानधाता ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम है, और ओंकारेश्वर आपको पता हो तो खंडवा जिले में है, और यहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ओम की आकृति की है, ठीक है, ओम की आकृति की है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार की ओम की आकृति है, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो है यहीं पर स्थित है। ओमकारेश्वर में बांध है, ओमकारेश्वर बांध, ओके। तो आपको पता हो तो ओमकारेश्वर बांध में जो है वो जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है जो है लगाया जा रहा है। तो ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अमरकंटक में कौन सी नदी नहीं निकलती है? अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है पूछा गया है। ऑप्शन है काली सिंध, सोन, जोइला, नर्मदा। तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा काली सिंध। काली सिंध जो है ये अमरकंटक से नदी नहीं निकलती है, बाकी सोन हुई, जोइला हुई और नर्मदा हुई, ये तीनों ही नदी निकलती है। आपके लिए क्वेश्चन है कि ये काली सिंध नदी है दरअसल जो है ये किस जगह से निकलती है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है, और नहीं पता तो आप उसे ढूंढिए, सर्च कीजिए, किताब में देखिए, ओके। और आपको पता हो तो ये 3 नदियाँ जो है वो अमरकंटक से निकलती हैं, इम्पोर्टेंट है तीनों ही नदियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कालियादेह महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, अनूपपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उज्जैन। उज्जैन में है ये कालियादेह महल। उज्जैन में काफ़ी चीज़ें हैं, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन, और कुंभ का मेला लगता है, कालियादेह हुआ, भृतहरि की गुफाएं हुई, ठीक है, मंगलनाथ का मंदिर हुआ। तो ये सब कहाँ है? उज्जैन में ही है। बड़े गणेश जी का मंदिर, जिसे शैव भोग पैलेस का सेकंड जो है वो स्थान दिया गया था,
तो बड़े गणेश जी का मंदिर आपसे पूछा जा सकता है कि किस जिले में स्थित है, तो ये भी कहाँ पर है, उज्जैन में है। 24 खंबा मंदिर हुआ तो ये भी उज्जैन में ही है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। और जो महाकाल का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, इसका निर्माण किस युग में हुआ था, तो परमार युग में हुआ था। ठीक है, परमार युग में जो है इसका हुआ था महाकाल मंदिर का निर्माण। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है, उज्जैन में है और किसके, परमार युग में जो है इसका निर्माण कराया गया था। और जंतर मंतर वेधशाला जो है ये यहीं पर है, उज्जैन में है, जिसका निर्माण जो है वो राजा जय सिंह ने किया था, जंतर मंतर। अगला क्वेश्चन, बंदर कूदनी दर्शनीय स्थल किस जिले में है? ऑप्शन है जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, अनूपपुर। तो बंदर कूदनी दरअसल जो है ये जबलपुर में है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इम्पोर्टेंट है। और आपको पता हो तो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर एक बेड़ा घाट है, वहाँ पर जो है वो धुआंधार वाटरफॉल बनाती है नर्मदा नदी। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी फॉल जो कि पचमढ़ी के जलप्रपात में से एक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दुग्धारा, जमुना प्रपात, चचाई, डचेस फॉल। तो बी फॉल को जो है वो किस और नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये जो है वो जमुना जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बी फॉल जो कि कहाँ पर है, पचमढ़ी पर है। ठीक है, पचमढ़ी पर है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए तो 150 फीट ऊंचाई है, ऊंचाई से गिरता है ये। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको पता हो तो चचाई जलप्रपात है, जो कि बेहड़ नदी पर है, जो कि कहाँ पर है, रीवा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डचेस फॉल है तो ये भी जो है वो अमरकंट बात की जाए तो पचमढ़ी में ही है। ठीक है, डचेस फॉल जी पचमढ़ी में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पचमढ़ी से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। पचमढ़ी पर जो ढूपगढ़ चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर जिसकी ऊंचाई है, तो इसे भी आपको याद रखना है। राजेंद्र की चोटी जो है ये भी जो है वो पचमढ़ी पे ही स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जगह को फॉरेस्ट पॉइंट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ओरछा, ओमकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर। तो आप सभी को पता होगा जो फॉरेस्ट पॉइंट है ये दरअसल जो है बात की जाए तो यहाँ पर इसमें आंसर नहीं दिया है, एक ऑप्शन यहाँ पर, इसको जो है वो पचमढ़ी कर लो, एक ऑप्शन पचमढ़ी। ठीक है, अमरकंटक को हटा के पचमढ़ी कर ले, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो पचमढ़ी जो है इसको ही तो है फॉरेस्ट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसका जो है वो जो कैप्टन जे फॉरेस्ट थे तो इन्हीं को जो है वो खोज का श्रेय जाता है, जो कि पचमढ़ी इनके द्वारा जो है वो खोजी गई थी। तो उन्हीं के नाम पर जो है वो फॉरेस्ट पॉइंट रख दिया गया था। पचमढ़ी को आपको पता हो तो सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। तो ये सभी जो है वो पचमढ़ी को कहा जाता है। पांडव की गुफाएं, जहाँ पर पांडवों ने जो है वो अज्ञातवास यहीं पर बताया था, तो ये कहाँ पर, पचमढ़ी पर ही बताया था। और एक पूछ लिया जाता है हांडी खो कहाँ पर है, तो हांडी खो जो है ये भी पचमढ़ी पर ही स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है, सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर भीमबेटका की खोज जो है ये कब की गई थी? ऑप्शन है यहाँ पर 1855 से 1858, 1955 से 1958, 1957 से 1958, 1857 से 1858। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 से 1958 के बीच जो है इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। भीमबेटका दरअसल जो है ये किस जिले में है? तो ये दरअसल पड़ती है रायसेन में। और अभी आपको पता हो तो जो भीमबेटका है वहाँ पर विश्व का सबसे पुराना जीवाश्म पाया गया है, जो लगभग जो है वो 55 करोड़ साल पुराना है, और जिसे डिकिंसोनिया नाम दिया गया है। तो ये भीमबेटका का जो पत्थर है, सैंडस्टोन है, मैयर सैंडस्टोन, तो उस पर जो है वो पाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। भीमबेटका को जो है वो 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, होशंग शाह का मकबरा किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? होशंग शाह का मकबरा, ऑप्शन है यहाँ पर अकबर, महमूद खिलजी, बाज बहादुर और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका होशंग शाह का मकबरा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि है कहाँ पर, तो ये जो है वो मांडू में। ठीक है, मांडू जो कि धार जिले में पड़ता है, तो मांडू में है। और संग शाह का मकबरा करवाया था महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी द्वारा जो है वो होशंग शाह का मकबरा निर्माण कराया गया था। ठीक है, और बाज बहादुर हैं, तो बाज बहादुर इन्होंने क्या स्थापना की थी? इन्होंने जो है वो धार जिले की स्थापना की थी। ओके,
तो मांडू की स्थापना की थी, धार जिले में जो कि मांडू है उसकी स्थापना की थी बाज बहादुर के द्वारा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और आपको पता हो तो मांडू में रानी रूपवती महल हुआ, जहाज महल, असरफी महल, हिंडोला महल, ये सभी जो है वो मांडू में है। मांडू को आनंद की नगरी कहा जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जामा मस्जिद हुआ, नीलकंठ महल हुआ, जहाज महल हुआ, तो ये सभी कहाँ पर हैं? सभी मांडू में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और अशोकनगर। तो ये जो है वो विदिशा में, ये इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है, विदिशा में है ये। और ये किस धर्म से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है। तो उदयगिरी की गुफाएं, देखिए यहाँ पर भगवान विष्णु की भी मिलती है, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसमें जो कुल गुफाएं थी वो 20 थी, और अभी तो कम बची हैं। जो खासकर जो 5वें नंबर की गुफा है, तो इसमें जो है वो भगवान विष्णु के जो 12 अवतार हैं, तो ये जो है वो चित्रण बताया गया है इसका। तो ये कहाँ पर है? उदयगिरी की गुफाएं, जो कि विदिशा में पड़ती हैं या विदिशा के मार्ग पर पड़ती हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतरपुर में खजुराहो का मंदिर किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन है द्रविड़ शैली, पंचायत शैली और बेसर श्रेणी, निम्न में से कोई नहीं। तो खजुराहो का मंदिर, देखिए ये जो जिस ऑप्शन की शायद आपको जिस ऑप्शन की तलाश है वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि देखिए, एक तो होता है द्रविड़ शैली, नागर शैली हो गया है, बेसर शैली हो गया है। तो ये 3 शैलियाँ आपने पढ़ी होंगी। अब एक चीज़ और याद रखिए कि जो खजुराहो का मंदिर है वो दरअसल पंचायतन शैली में जो है वो निर्माण हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक तो नागर शैली हो गया। नागर शैली दरअसल जो है ये उत्तर के जो मंदिर हैं, उत्तर के जो नॉर्थ साइड के जो मंदिर हैं वो दरअसल नागर शैली में निर्मित हैं। और दक्षिण के यानी साउथ में जितने भी मंदिर हुए तो वो किस में? द्रविड़ शैली में है। और द्रविड़ शैली और नागर शैली को मिला के जो है वो बेसर शैली बनती है। ठीक है, तो खजुराहो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पंचायतन शैली में निर्मित है। कहाँ पर है? छतरपुर में है। आपको पता हो तो इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1986 में जो है इसको शामिल किया गया था, विश्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चंदेल शासकों के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खजुराहो में सूर्य मंदिर एकमात्र बचा हुआ मंदिर है, इसका नाम क्या है? तो सूर्य मंदिर है जो कि सिंगल बचा हुआ है, सूर्य मंदिर। सूर्यदेव, या फिर कहा जाए कि सूर्यदेव का एकमात्र मंदिर बचा हुआ है। ठीक है, तो सूर्य मंदिर की जगह आप कर लो सूर्यदेव का मंदिर। ठीक है, सूर्यदेव का मंदिर जो कि एकमात्र बचा हुआ है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ लिया जाता। ऑप्शन है यहाँ पर चंद्रगुप्त, दूलादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर। तो चंद्रगुप्त मंदिर जो है ये सूर्यदेव का मंदिर बचा हुआ, एकमात्र मंदिर बचा हुआ है। ठीक है, याद रखना है आपको। बाकी ये दूलादेव मंदिर हुआ, विश्वनाथ मंदिर हुआ, मातंगेश्वर मंदिर हुआ, ये सभी जो है वो खजुराहो में ही स्थित हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये जो खजुराहो के मंदिर है इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो राजा चंद्र वर्मा के द्वारा जो है वो रखी गई थी। राजा चंद्र वर्मा के द्वारा जो है वो रखी गई थी। इसका निर्माण करवा दिया गया था 950 से 1050 के बीच में जो है खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा। टोटल मंदिर इसमें कितने थे? 85 मंदिर थे, 85 मंदिर हैं। ठीक है, तो अब तो लेकिन बहुत कम बचे हैं, अब तो टूट फूट गए। और खासकर जो मंदिर पूछ ले जाते हैं जैसे कि कलरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर हो गया, चित्रगुप्त मंदिर हो गया जो कि सूर्यदेव का एकमात्र मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी आपको ये सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ, इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछ लिया है कि देखिए निर्माण शैली तो मैंने बता दी कि जिसकी आधारशिला जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी? चंद वर्मा के द्वारा, राजा चंद्र वर्मा के द्वारा। लेकिन निर्माणकर्ता कौन था? निर्माणकर्ता यशोवर्धन। ठीक है, यशोवर्मन जो है निर्माण करता था, और आधारशिला रखी गई थी चंद्रवर्मा के द्वारा, राजा चंद्रवर्मा के द्वारा। तो इतने भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। सुबह का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया था, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप कुछ पूछना चाहते हो, आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।